देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, मतलब कि थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम द करंट अफेयर्स में। ये क्वेश्चन समझिए एक तरह से आउट क्वेश्चन है। अगर मान लिया खुदा ना खास्ते न पूछे तो बड़ा आश्चर्य होगा मुझे। लेकिन हाँ, ये बात है कि यूपीएससी में तो आना ही है, आने वाले एग्ज़ाम में आना है, पीटी में आना है, हर जगह आएगा G20, क्योंकि अगले साल इसका हम लोग प्रेसिडेंट होने वाले हैं। इंडिया इज गोइंग टू बी प्रेसिडेंट। तो व्हाट इज इट्स मैंडेट, व्हाट इज G20, व्हाट इज इट्स मैंडेट। मैंडेट वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहने का अर्थ आप कमल का फूल जरूर बना दीजिए, मैं नहीं बनाइए, लेकिन 7 पेटल्स दिखाइए। और वसुधैव कुटुंबकम जो कंसेप्ट है वो लिखना जरूरी है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर लिखना है ना। हाउ डज इट अफेक्ट इंडियाज इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इंडिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को कैसे अफेक्ट करेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें कंसेप्ट जोड़ना। इसमें कंसेप्ट 3 कंसेप्ट की बात हमको करनी पड़ेगी। अगर 3 कंसेप्ट पर बात नहीं करेंगे तो शायद नंबर कम मिलेगा। जो कंसेप्ट हमारा क्या है, एक तो कंसेप्ट हमको ट्राइका लिखना ही पड़ेगा। ट्राइका TROIK, क्योंकि भाई ट्राइका है 3 कंट्री, इंडोनेशिया जो पहले था, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा जो कि बाद में आने वाला है, ब्राज़ील। तो ट्राइका हमको लिखना पड़ेगा, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरा कंसेप्ट हमको लिखना पड़ेगा, 3 कंसेप्ट भी यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। एक कंसेप्ट हो जाएगा कि भाई फिनांस ट्रैक क्या है इसका। अगर फिनांस ट्रैक अगर हम मानते हैं इसमें कि करीब करीब हमारे पास 30 इंडिकेटर्स हो जाते हैं, इसमें एक होता है फिनांस ट्रैक जो कुछ 8 इंडिकेटर्स की बात करता है, कोर में यही है। दूसरा 12 हो जाता है शेरपा, ये लिखना ज़रूरी है। और तीसरा हो जाता है इंगेजमेंट, जो 10 हो जाते हैं इंगेजमेंट। तो मैं शुरू कर देता हूँ। तो मैंने एक डिफाइन कर दिया कि चर्चा कीजिए तो चर्चा में क्या क्या पॉइंट आएगा ये समझ लेना है। G20 क्या है, स्वाभाविक बात है, कंट्री का नाम लिखने होंगे। वर्ल्ड का मैप बना के लिखिए और अच्छे नंबर आ जाएंगे। उसके बाद कब इस्टेब्लिश हुआ ये लिखना पड़ेगा, 1999। क्यों इस्टेब्लिश हुआ ये लिखना पड़ेगा। G7 वर्सेस G20 थोड़ा सा बता देना पड़ेगा। तो जाके एशियान का क्या मतलब है ये समझ लीजिएगा। क्या कोई क्राइसिस हुआ था जिस समय निकला था, यस। अभी क्या है, मार्केट की तरह इस्तेमाल करें। G20 के अंदर G7 भी है। ये सब पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। इकोनॉमिक साइज क्या है भाई, तो 80% ऑफ द ग्लोबल GDP, ये सब वर्ड लिखने पड़ेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन का आंसर वर्ड वाइज शुरू कर देते हैं ना। वर्ड वाइज क्या शुरू करेंगे। पहली बात, G20 क्या है। G20 स्वाभाविक है, क्या लिखना है, G20। इंडिया जो है अभी प्रेसिडेंसी लेगा, इंडिया फ्रॉम इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से लेगा। इसके कंट्री के नाम लिख दीजिए और ये भी बता दीजिएगा कि भाई इसके अंदर में आपका G7 शामिल है। G7 वो कंट्री है जो कि अपना मार्केट खोज रहा है। क्या एक मार्केट के लिए खोजा जा गया संस्था है, शायद हाँ शायद नहीं, यस। उसके बाद दूसरा, ये आपका 20 वर्ड्स में आपने 20 तो कंट्री के ही नाम होंगे, प्लस 40 वर्ड्स और रख लीजिए, मान लीजिए 60 वर्ड्स में आपने यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया, लिख दिया। वसुधैव कुटुंबकम, इंडिया का वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये तो लिख दिया आपने। ओवरऑल इसका टारगेट जो वर्ड है, कुछ वर्ड देखना पड़ेगा। इंक्लूसिव है, समावेशी है, इंक्लूसिव समावेशी। एम्बिशियस है, मतलब कि हम ओरिएंटेड। डिसीजिव है, हमको डिसीजन लेना है। और एक्शन की बात करता है, एक्शन ओरिएंटेड है। जो मैं आपको ये टॉपिक ये सब की वर्ड आपको भेज दे रहा हूँ, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। 1999 में इस्टेब्लिश हुआ, क्योंकि हुआ क्या भाई कि 1997 में आपके सामने में कुछ समस्या आ गई। वो क्या समस्याएं थी। 1997 में ऐसा हुआ कि ईस्ट एशिया में एक फिनेंशियल क्राइसिस आया, थाईलैंड में ईस्ट एशिया में एक फिनेंशियल क्राइसिस आया। और ग्लोबल फिनेंशियल क्राइसिस को ओवरकम होने के लिए G7 समिट चल रहा था 1999 में। उस समय कोलोन में, उस समय उन्होंने बोला कि भाई सभी देश के फिनांस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के चेयरमैन इनको बुला लो, एक जगह बैठाओ। 20 कंट्री को चुना गया। ये 20 कंट्री है, बड़ा अनपैरेलल टाइप का है। इसमें समझ में आता है कि भाई बहुत सारे कंट्री तो इसमें है ही नहीं। जैसे कि आप चलिए, जब अमेरिका में आते हैं तो कनाडा, USA, मेक्सिको, चलो ऊपर में आ गए, नॉर्थ में। नीचे में ब्राज़ील, अर्जेंटीना आ गया। और भी तो कंट्री शामिल हो सकते थे। अफ्रीकन कंट्री तो कोई नहीं, सिर्फ साउथ अफ्रीका है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है उसमें ये जाएगा।
क्वेश्चन क्या है कि भारत के आर्थिक हितों को कैसे प्रभावित करता है। भैया जब अफ्रीका नहीं है, 43 कंट्री ऐसे हैं जिसके साथ हम काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अफ्रीका में भारत का क्या है भाई, भारत 12.37 बिलियन US$ का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। कच्चे तेल का हम 18% कच्चा तेल हम यहीं से ले रहे हैं, अफ्रीकन कंट्री नाइजीरिया, अंगोला, साउथ सूडान से ले रहे हैं। 90 बिलियन का व्यापार करते हैं हम उनके साथ में, US$ का 90 बिलियन का। तो भाई इतनी सारी चीज़ें जब हो रही हैं तो आप इस कंट्री को छोड़ा हुआ है पूरे के पूरे महाद्वीप को, तो हम क्या चाहेंगे, क्या हमारा फ्यूचर फॉरवर्ड दिखता है कि हम अफ्रीका के कंट्री को इन्वाइट तो कर ही सकते हैं और हम माहौल बनाएंगे कि भाई उनको क्यों नहीं शामिल कर लो, ताकि वो हमारा एक लॉन्ग टर्म एलाई होगा और चाइना को हम काउंटर कर सकते हैं। तो ये इंडिया का इन्वेस्टमेंट का एक फ्लो बन जाएगा अगर अफ्रीका को हम शामिल कर लेते हैं। ये आपका नेक्स्ट पार्ट में जाएगा ये क्वेश्चन। G20 का इम्पोर्टेंस में हम बता सकते हैं कि भाई 80% ग्लोबल GDP को देखता है, 60% ग्लोबल पॉपुलेशन को देखता है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हो रही हैं, जो 3-4 जो पिलर्स हैं, उस पर आप ध्यान दे दीजिए, तब आपका काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसके बाद वाले कि क्या हमारा जनादेश है, ये बात हम करेंगे। जनादेश में हम क्या बात करेंगे भाई, ट्रॉयका तो हमने बोला ही था, ट्रॉयका लिखना है आपको। कीवर्ड आपको देते जा रहा हूँ ताकि आपको एक ही कीवर्ड के आधार पर कॉपी का इवैल्यूएशन होता है। दूसरा वर्ड मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर 2 चीज़ों का कॉन्सेप्ट है। ये तो इंडोनेशिया हो गया जो पिछला था, हमारे प्राइम मिनिस्टर बाली में गए भी थे, वहाँ बात भी किए। और दूसरा ब्राज़ील हुआ। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि ऑल द डेवलपिंग नेशंस आ रहे हैं। ये ट्रॉयका बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्दर मैंडेट देगा। जो मैंडेट देगा वो डेवलपिंग कंट्री के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, बिकॉज पीछे भी डेवलपिंग, आगे भी डेवलपिंग। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब हम अपने इंडिया की बात करते हैं। इंडिया जो है, ट्रॉयका का इंडिया जो है, इंडिया के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, जब स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात करेंगे तो इसमें अभी इंडिया में बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट हो गया है। एक कंसिस्टेंसी जरूर दिखता है हमको, जब से ये हमारे जो न्यू फॉरेन मिनिस्टर आए हैं जयशंकर जी, तब से कंसिस्टेंसी और प्रैग्मेटिज्म दिखता है। बड़ा अच्छा काम हो रहा है इस कॉन्टेक्स्ट में। तो ये जो G20 है, ये कोऑर्डिनेटेड एक्शन की बात करेगा, कोऑर्डिनेटेड, और हम इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट कर सकते हैं। हालांकि पुतिन नहीं आएंगे क्योंकि रूस यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है, लेकिन इसमें आपको हम क्या बात कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम बोल रहे थे जो कि आपको लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वो क्या है कि अभी हम 3 पार्ट में बात कर रहे हैं। पहला बोल रहे हैं कि 3 इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स है। पहला क्या है भाई, फिनेंशियल ट्रैक, 8 फिनेंशियल ट्रैक, 8। उसके आगे में 12 शेरपा लग जाएंगे, 12, 1 2 3 4, और हर के बीच में 4 3 7 ऐसे करके आप जोड़ दीजिए, 4 तो 6 ऐसे कर दीजिए, 8 10 और 12, ये 12 शेरपा। अमिताभ कांत जी हमारे यहाँ के एक हो जाते हैं। और उसके बाद में हमको क्या हो रहा है, इसके ऊपर में हम जो है 10 बना देते हैं। अगर यहाँ से जोड़ो तो 1, तो यहाँ पर 10 ऐसे करके लिख लीजिए। ये 10 जो है इंगेजमेंट ग्रुप हो जाएंगे। मतलब कि हमारा फिनेंशियल ट्रैक 8 है, शेरपा जो है हमारे 12 हैं और 10 इंगेजमेंट ग्रुप है। ये सभी मिलके काम क्या करेंगे, ये सभी मिलके एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम करने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं कि जो पिलर्स हमारा बनेगा, वो पिलर सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्लोबल हेल्थ। अब ग्लोबल हेल्थ भी एक बहुत बड़ा इकोनॉमी का इंडिकेटर हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ क्या बात करेंगे, ट्रिप्स के वेवर की बात करेंगे। ट्रिप्स वेवर कि भाई पेटेंट उटेंट की ज़रूरत नहीं है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात करेंगे। फिर हम क्लाइमेट चेंज की जब हम प्रेशर डालेंगे तो डेवलपिंग नेशंस हम लोग हैं, हम लोग डेवलप्ड नेशंस के ऊपर में प्रेशर डाल सकते हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगा। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है डिजिटल इकोनॉमी। डिजिटल इकोनॉमी यहाँ पर COP 26 वगैरह भी 27 भी लिख दीजिएगा। डिजिटल इकोनॉमी तो शेरपा ओरपा की बात हो जाएगी। इसका ऑर्गेनाइजेशन ही बना था तब जबकि थाईलैंड में क्राइसिस आया था। तो इसका मतलब है कि ग्लोबल फिनेंशियल स्ट्रक्चर की बात करेगा, ये ग्लोबल फिनेंशियल स्ट्रक्चर की बात करेगा।
आप लोग के कॉपी में जो हमने देखा है उसमें ये सब पॉइंट नहीं लिखे हुए थे, इसीलिए आप लोग का बड़ा एवरेज मार्क्स आ रहा है। अगर आपने इसमें ये सब पॉइंट लिख दीजिएगा तो आपका नंबर ज़्यादा। जब ग्लोबल फिनेंशियल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हम बेसल नॉर्म्स की बात करेंगे। बेसल नॉर्म्स की बात करेंगे मतलब कि बैंक डूबे नहीं, तो हमारा बैंकिंग रिफॉर्म्स की बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए तो आरबीआई सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स वगैरह इसमें आते रहते हैं। तो ये जो है हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भाई G7 कंट्री, इसमें तो रशिया गायब है और हमको फिनेंशियल क्राइसिस की बात करनी है। तो आखिर स्विफ्ट से रशिया के ऊपर में प्रॉब्लम डाला जा रहा है, तो कौन इसके कॉन्टेक्स्ट में बात करेगा? भाई G20 ही तो बात करेगा। और मोर ओवर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोग मिस किए हैं, जो कि लिखना बहुत ज़रूरी है, वो है कि भाई इंडिया तो प्रेसिडेंट बनेगा, तो एज ए प्रेसिडेंट हम जो है बहुतों को इनवाइट कर सकते हैं। जैसे कि हम बांग्लादेश को इनवाइट करें, तो भाई साउथ ईस्ट में हम इजिप्ट की बात करें, हम इजिप्ट को इनवाइट करेंगे। हम किसको और नीदरलैंड को इनवाइट कर सकते हैं, हम ओमान को, सिंगापुर को, स्पेन को, सऊदी अरब इमाराट्स को इनवाइट कर सकते हैं। तो सब हमने दे दिया आपको टेलीग्राम में। महिला सशक्तिकरण की बात कर सकते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की, हम स्वास्थ्य तो होगा, कृषि, एग्रीकल्चर और शिक्षा, एजुकेशन, इस पे बात करेंगे। कहने का अर्थ है कि बहुत लंबा सा टॉपिक है, 4 पेज कम पड़ जाता है, लेकिन हाँ आपको लिखना पड़ेगा, 4 पेज में सबको हटाना पड़ेगा। लेकिन हाँ एक चीज़ मैं बताऊंगा कि G20 चूँकि आते जा रहा है, होते जा रहा है, मीटिंग अगले साल होना है, कंटिन्यूअस न्यूज में आएगा, मतलब कि आप यू विल फ्लडेड विथ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर बहुत सारे वर्ड, नए नए वर्ड आपके पास आने लगेंगे। ग्लोबल कोऑर्डिनेटेड एक्शंस वर्ड आएंगे कुछ दिनों बाद, ग्लोबल फिनेंशियल स्ट्रक्चर की बात आ जाएगी। यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए जो कि फ्यूचर का कॉन्सेप्ट बनेगा। क्या कॉन्सेप्ट बनेगा? क्वाड है और G20 है, ठीक है। क्वाड में क्या बात करेंगे भाई? हमारा मैरीटाइम डोमिनेंस की बात करेंगे। मैरीटाइम मतलब इंडो पैसिफिक में डोमिनेंस की बात हम हो रहा है कि हम यहाँ पर अपना प्रेजेंस बताएं। तो मतलब कि एक हो गया मरीन साइड में, दूसरा हो जाएगा कॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेंटल मतलब हो जाएगा कि भाई हम रशिया से भी रिलेशन रखेंगे, इजराइल से भी रिलेशन रखेंगे, टर्की से भी रिलेशन रखेंगे, अरब से भी रिलेशन रखेंगे और साथ ही साथ USA से भी हम बात करेंगे, और हो सकता है हम चाइना के साथ भी इंगेज करेंगे ब्रिक्स वगैरह समिट के तौर पे। मतलब कि हम सब जगह से डिप्लोमेसी का बेस्ट ले सकते हैं, जो कि G20 आने वाले टाइम में दिखाएगा कि कैसे कर सकते हैं। तो कुल मिलाजुला के एक बहुत स्ट्रक्चर्ड आपका आंसर इसके कॉन्टेक्स्ट में बनता है। टेलीग्राम पे जाइए, आप उस कीवर्ड्स को नोट कीजिए, इस कहानी को सुन लीजिए 2 बार, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरीके से इस आंसर को लिखना है, ताकि आपको 38 में कितना नंबर लाना है? 32, क्योंकि क्वेश्चन तो आउट है करीब करीब कि भाई G20 तो आना ही है। तो एक बार मेहनत ज़रूर कीजिए।